Hi everyone. In this set, we are given that four friends named A, B, C, and D always go to the market for shopping in groups of three. Okay, in groups of three. Last week, they went for shopping on 4 days, that is Monday, Thursday, Saturday, and Sunday. Each friend went to the market on exactly 3 out of the 4 days. Okay, क्या गिवन है हमें यहाँ पर? Each friend went to the market on exactly 3 out of the 4 days. 4 days क्या है हमारे पास यहाँ पर? मंडे, थर्सडे, सैटरडे एंड संडे. ठीक है. एंड हमें यहां पर क्या गिवन था कि फोर फ्रेंड्स नेम्ड ए बी सी एंड डी ऑलवेज गो टू द मार्केट फॉर शॉपिंग इन ग्रुप्स ऑफ थ्री. ओके, तो मंडे को हमारे कितने फ्रेंड्स यहां पर शॉपिंग के लिए जाएंगे? दैट इज 3. थर्सडे को अगेन 3, सैटरडे को 3 एंड संडे को 3, है ना, बिकॉज हमें यहां पर गिवन है ग्रुप्स ऑफ 3. एंड हमें ये गिवन है कि ईच फ्रेंड वेंट टू द मार्केट ऑन एग्जैक्टली 3 out of the 4 days. ओके, फोर फ्रेंड्स क्या है हमारे पास यहाँ पर? ए बी सी एंड डी. ओके, तो ये सभी फोर फ्रेंड्स हमारे शॉपिंग के लिए जाएंगे एग्जैक्टली 3 out of the 4 days. Whenever the 3 of the 4 friends went to the shopping, each of them purchased goods worth either rupees 100 or 200. Okay, यहाँ पर given है each of them. Okay, each of them purchased goods worth either rupees 100 or 200. Okay, whenever they went for shopping. On each of the 4 days, only one friend who went for the shopping paid the bill for all 3 of them. ठीक है, हमें यहाँ पर पता है कि सभी डेज हमारे यहाँ पर 3 हमारे फ्रेंड शॉपिंग के लिए जाएंगे. ओके, सभी यहाँ पर अपना पर्टिकुलर प्राइस पे गुड्स परचेज करेंगे, है ना, बट हमारा सिर्फ एक ही फ्रेंड होगा जो पूरा बिल यहाँ पर पे करेगा, है ना, हमें यहाँ पर गिवन है. ऑन ईच ऑफ द 4 days, only one friend who went for the shopping paid the bill for all 3 of them. ओके, सभी 3 के लिए हमारा वो बिल यहाँ पर पे करेगा. The following bar graph provides information about the bills paid by A, B, C and D. ठीक है, अब यहां पर आप देखो, यहां पर बिल्स पेड हमें गिवन है. ठीक है, ए बी सी एंड डी का. ठीक है, तो यहां से जो हमारे ये ए बी सी एंड डी के जो हमारे बिल्स पेड हैं, ये अगर हम देखें तो ये हमारे मंडे, थर्सडे, सैटरडे एंड संडे का हमारा टोटल मनी है इन एनी ऑर्डर, है ना. मीन मंडे को हमारे 3 फ्रेंड्स यहाँ पर शॉपिंग के लिए जाएंगे, कुछ मीन्स यहाँ पर गुड्स वो परचेज करेंगे, तो उसका जो हमारा टोटल अमाउंट होगा, है ना, वो हमारा इन 4 वैल्यूज में से कुछ होगा, है ना, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर. ठीक है, हमें यहाँ पर क्या गिवन है? ऑन ईच ऑफ द 4 days, ओनली वन फ्रेंड हु वेंट फॉर द शॉपिंग पेड द बिल फॉर ऑल 3 of them, है ना. और हमें यहाँ पर क्या गिवन है? The following bar graph provides information about the bills paid, है ना, बिल्स के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन, बिल्स पेड बाय ए बी सी एंड डी. ओके, तो जब हमारा टोटल बिल, है ना, किसी पर्टिकुलर डे जब हमारा टोटल बिल 300 होगा, उस दिन हमारा बिल कौन पे करेगा? ए. जब हमारा टोटल बिल 400 होगा, तब बिल कौन पे करेगा? दैट इज बी. जब हमारा टोटल बिल 500 होगा, तो बिल कौन पे करेगा? दैट इज सी. एंड जब हमारा टोटल बिल 600 होगा, तो बिल हमारा कौन पे करेगा? दैट इज डी. ओके, तो ये टोटल बिल हमारे पर्टिकुलर डेज पर आएंगे, तो हम यहां पर कह सकते हैं कि 300, 400, 500 एंड 600 ये हमारे टोटल अमाउंट्स हैं मंडे, थर्सडे, सैटरडे एंड संडे के, इन एनी ऑर्डर, है ना, इन एनी ऑर्डर. ठीक है, इन एनी ऑर्डर. ठीक है, फाइन. अब देखो यहाँ पर क्या गिवन है? इट ऑल्सो प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द टोटल वर्थ ऑफ द गुड्स परचेज्ड बाय ए बी सी एंड डी, है ना. हमें पता है सभी फ्रेंड्स हमारे एग्जैक्टली 3 days यहाँ पर शॉपिंग करने ले जा रहे हैं आउट ऑफ द 4 days. ओके, और उस बीच अगर हम देखें तो सभी फ्रेंड्स हमारे टोटल कितने अमाउंट का हमारा गुड्स परचेज कर रहे हैं वो हमें यहाँ पर गिवन है. ये हमारा टोटल 500 अमाउंट का अपना गुड परचेज करेगा, है ना, मीन्स यहाँ पर 4 में से जो 3 days वो विजिट करेगा, उसमें टोटल वो यहाँ पर 500 रुपीज के गुड्स परचेज करेगा. ठीक है, तो ए का हमें यहाँ पर ये वैल्यू गिवन है 500 है, बी का ये वैल्यू गिवन है हमें दैट इज 300, सी का हमें वैल्यू गिवन है दैट इज 600 एंड डी का हमें वैल्यू गिवन है दैट इज 400. ठीक है, फर्दर इट इज नोन दैट बी डिड नॉट गो टू द मार्केट ऑन मंडे, है ना, बी हमारा मंडे को नहीं गया. अब ध्यान से समझना, बी हमारा मंडे को नहीं गया, तो बी हमारा बाकी 3 days शॉपिंग के लिए जाएगा, है ना, बाकी 3 days हमारे शॉपिंग के लिए जाएगा. और हमें क्या गिवन है यहाँ पर? ईच ऑफ देम परचेज्ड गुड्स वर्थ ईदर रुपीज 100 और 200, है ना. अब 3 days ये हमारे यहाँ पर शॉपिंग के लिए जा रहा है, और टोटल अमाउंट ये 300 यहाँ पर स्पेंड कर रहा है. ओके, तो एक ही पॉसिबिलिटी है हमारे पास कि
तीनों, है ना, मीन्स ऑल 3 डेज यहाँ पर वो कितना अमाउंट यहाँ पर स्पेंड करेगा, दैट इज 100 ईच, है ना, दैट इज 100 ईच। क्योंकि अगर यहाँ पर किसी भी एक वैल्यू को अगर मैं 200 रखूंगा तो वो हमारा पॉसिबल नहीं होगा, है ना। फिर कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर 0 रखना होगा, विच इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, बिकॉज हमें गिवन है ईच ऑफ देम परचेज गुड्स वर्थ ईदर ₹100 और 200। ओके, तो एक ही पॉसिबिलिटी है हमारे पास, है ना, कि ये हमारा 100, 100 एंड 100 आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से समझना। ठीक है, और पहले इसको और रीड कर लेते हैं ना। बी पेड द बिल ऑन अ डे आफ्टर डी पेड द बिल। ओके, टोटल वर्थ ऑफ द गुड्स परचेज्ड ऑन संडे वर 200 मोर देन दैट परचेज्ड ऑन थर्सडे। ठीक है, अब ध्यान से समझना, एक पर्टिकुलर डे हमारा ऐसा होगा जब हमारा टोटल अमाउंट कितना है, दैट इज 600, है ना। टोटल अमाउंट हमारा 600 सिर्फ एक ही वे में पॉसिबल है, जब हमारे सभी 3 फ्रेंड्स यहाँ पर 200 रुपीज ईच, है ना, 200 रुपीज ईच का यहाँ पर गुड्स परचेस करेंगे, तभी ये हमारा पॉसिबल है। 200 प्लस 200 प्लस 200, है ना, क्योंकि मुझे यहाँ पर गिवन है कि सभी डेज हमारे यहाँ पर 3 फ्रेंड्स हमारे शॉपिंग के लिए जाएंगे, एंड किसी पर्टिकुलर डे मेरा टोटल अमाउंट वो कितना स्पेंड करेंगे, दैट इज 600। तो वो तभी पॉसिबल है जब तीनों फ्रेंड मेरे यहाँ पर 200 ईच यहाँ पर गुड्स परचेस करें, है ना, 200 रुपीज ईच का वर्थ यहाँ पर गुड्स परचेस करें। तो वो अगर आप देखें यहाँ पर, तो थर्सडे सैटरडे एंड संडे में पॉसिबल नहीं है। थर्सडे सैटरडे एंड संडे में इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक वैल्यू हमारा 100 है ना, एक वैल्यू हमारा 100 है, और ऐसा तो मैं ले नहीं सकता कि 100 100 200 एंड 200 में ले लूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। क्योंकि फिर इस वे में अगर हम देखें तो थर्सडे को हमारे सभी 4 फ्रेंड्स हमारे शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, विच इज नॉट पॉसिबल, है ना, विच इज नॉट पॉसिबल। तो एक ही केस बचा हमारे पास, दैट इज मंडे। तो मंडे को हमारा टोटल अमाउंट कितना आएगा, दैट इज 600। ओके, तो तीनों फ्रेंड्स हमारे जो यहाँ पर मंडे को शॉपिंग जाएंगे, वो यहाँ पर 200 रुपीज ईच का यहाँ पर गुड्स परचेस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा 600 आ गया। अब देखो हमें यहाँ पर क्या गिवन है, टोटल वर्थ ऑफ द गुड्स परचेज्ड ऑन संडे वर 200 मोर देन ₹200 मोर देन दैट परचेज्ड ऑन थर्सडे। तो एक ही पॉसिबिलिटी हमारे पास बची, ये हमारा 500 आ जाएगा, ये हमारा 300 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये 400 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा 400 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से समझना, सी का अगर मैं देखूं तो सी का यहाँ पर टोटल गुड्स परचेस वो यहाँ पर मीन्स कितना अमाउंट पे कर रहा है ना, 3 डेज में अपना 600, है ना, 3 डेज में टोटल वो यहाँ पर 600 रुपीज यहाँ पर अपना स्पेंड कर रहा है। तो एक ही वे पॉसिबल है, 200 प्लस 200 प्लस 200, है ना, क्योंकि हमें गिवन है ईच फ्रेंड वेंट टू द मार्केट ऑन एग्जैक्टली 3 आउट ऑफ द 4 डेज, और 3 डेज अगर वो यहाँ पर शॉपिंग के लिए जा रहा है, टोटल अमाउंट उसका 600 है, तो एक ही केस पॉसिबल है कि ऑल 3 डेज वो यहाँ पर 200 रुपीज का यहाँ पर गुड्स परचेस करेगा, है ना, ऑल 3 डेज। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, अब हम सी का ये हमारा 200, क्या हम यहाँ पर 200 ले सकते हैं, नॉट पॉसिबल। वाई नॉट पॉसिबल, बिकॉज अगर 200 हमने यहाँ पर लिया तो ये 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल, है ना, क्योंकि हमें पता है सभी डेज हमारे यहाँ पर 3 फ्रेंड्स शॉपिंग के लिए जाएंगे, एंड वो यहाँ पर इधर 100 रुपीज का और 200 रुपीज का यहाँ पर गुड्स परचेस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि सी हमारा थर्सडे को शॉपिंग के लिए नहीं जाएगा। ठीक है, तो 200 हमारा यहाँ पर आ जाएगा, 200 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अब थर्सडे को देखो, मुझे टोटल अमाउंट 100 लाना है, तो 100 यहाँ पर आ जाएगा, 100 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब ध्यान से समझना, ए का मुझे यहाँ पर 3 डेज में उसका टोटल अमाउंट 500 लाना है ना, तो एक ही केस पॉसिबल है, 200 प्लस 200 प्लस 100, है ना, 200 प्लस 200 प्लस 2 प्लस 100, 200 यहाँ पर हो गया, 100 यहाँ पर हो गया, बचा मेरा 200। अब 200 अगर मैंने यहाँ पर लिया तो ये हमारा मोर देन 400 आ जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल, है ना, ये हमारा मोर देन 400 आ जाएगा। तो 200 मेरा यहाँ पर आएगा, ए मीन्स मेरा यहाँ पर सैटरडे को शॉपिंग नहीं जाएगा, 100 मेरा यहाँ पर आ जाएगा, ये हमारा यहाँ पर डी हमारा यहाँ पर संडे को शॉपिंग नहीं जाएगा। अब आप देख सकते हो ना, सभी तरफ से मेरा यहाँ पर वैल्यू हमारा सेटिस्फाई कर रहा है ना, रो वाइज भी एंड कॉलम वाइज भी। क्वेश्चंस पर आते हैं अब हम। हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट गो टू द मार्केट ऑन सैटरडे। सैटरडे को हम देख सकते हैं ए हमारा मार्केट नहीं जा रहा है ना, सैटरडे को हम देख सकते हैं यहाँ पर ए हमारा मार्केट नहीं जा रहा है। Who paid the bill on the day when D did not go to the market, है ना, बिल का भी हम नोट कर लेते हैं। ठीक है, हमें यहाँ पर क्या गिवन है, डी। ठीक है, बिल डायरेक्ट गिवन है ना, यहाँ पर मैं बस नोट करना है हमें। जब हमारा अमाउंट 600 था तब बिल किसने पे किया था, डी ने। जब अमाउंट 300 था तो ए ने। जब अमाउंट 400 था तो बी ने। जब 500 था तो सी ने। और ये कंडीशन भी आप देख सकते हो,
बी पेड द बिल ऑन अ डे आफ्टर डी पेड द बिल, है ना, डी यहाँ पर मंडे को है और बी यहाँ पर सैटरडे को है। ओके, हु पेड द बिल ऑन द डे व्हेन डी डिड नॉट गो टू द मार्केट, डी हमारा यहाँ पर संडे को मार्केट नहीं गया और इस डे किसने बिल पे किया, दैट इज सी, दैट इज सी। ऑन अ पर्टिकुलर डे बी परचेज्ड गुड्स वर्थ ₹100 and exactly one other friend purchased goods worth ₹200. Okay, B purchased goods worth ₹100 and one other friend purchased goods worth ₹200. Who among the following paid the bill on that day? ओके, एंड एग्जैक्टली वन अदर, है ना, एग्जैक्टली वन, अगर वन अदर, अब देखो बी का अगर यहाँ पर मैं 100 लेता हूँ तो यहाँ पर हमारे 2 फ्रेंड्स आ जाएंगे जो हमारे ₹200 का गुड्स परचेस करेंगे, बट हमें यहाँ पर एग्जैक्टली वन अदर बोला गया। ओके, तो ये वाला केस आएगा जब बी का हमारा 100 होगा एंड सी यहाँ पर हमारा ₹200 का गुड्स परचेस करेगा। इस पर्टिकुलर डे अगर हम देखें तो बिल किसने पे किया है, दैट इज बी। ओके, यही हमें पूछा गया, हु अमंग द फॉलोइंग पेड द बिल ऑन दैट डे। इफ ₹X वॉज द टोटल बिल पेड ऑन थर्सडे, थर्सडे को हमारा टोटल बिल पेड कितना है, 300, एंड ₹Y वॉज द टोटल बिल पेड ऑन सैटरडे, सैटरडे को हमारा टोटल बिल पेड कितना है, दैट इज 400। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X माइनस वाई, X माइनस वाई अगर हम देखें तो ये हमारा कितना आ जाएगा, -100, विच इज नथिंग बट ऑप्शन नंबर 2। तो गाइस यहाँ पर हमारा सेट कंप्लीट होता है। डीआई का बहुत ही अच्छे लेवल का सेट था, लॉजिक बेस्ड डीआई था, काफी ज्यादा चांसेस होते हैं इस तरह के सेट आपके एग्जाम में आए, तो आपको अप्रोच आना चाहिए कि किस तरह से इस टाइप के सेट्स को हम अप्रोच कर सकते हैं। थैंक यू गाइस एंड हैप्पी लर्निंग।